अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है तो यह खबर आपके लिए बेहद बड़ी और राहत देने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि सरकार ईपीएफओ के नियमों में ऐसा बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है जिससे लाखों कर्मचारियों को पहली बार पीएफ और पेंशन स्कीम का फायदा मिल सकता है। आखिर कौन होंगे इस फैसले के सबसे बड़े लाभार्थी, क्या बदलने वाला है नियम और कब से लागू हो सकता है नया सिस्टम? पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और आज हम बात कर रहे हैं ईपीएफओ से जुड़े एक बड़े अपडेट की जिसने लाखों निजी कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ा दी है। खबरों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएस और कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस की अनिवार्य सदस्यता के लिए वेतन सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी इस पर केंद्रीय कैबिनेट की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है, यानी फिलहाल यह प्रस्ताव है, अंतिम फैसला नहीं। लेकिन अगर इससे मंजूरी मिल जाती है तो लाखों कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अभी तक नियम यह है कि जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए तक होती है उनके लिए ईपीएफ और ईपीएस में शामिल होना अनिवार्य होता है। लेकिन अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी इससे ज्यादा होती है तो उसके लिए यह अनिवार्य नहीं रहता। अब प्रस्ताव है कि इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया जाए। इसका सीधा मतलब यह होगा कि 15,000 से 25,000 रुपए तक बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को भी पीएफ और पेंशन योजना का लाभ अनिवार्य रूप से मिलेगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र के कर्मचारी नियमित बचत और रिटायरमेंट पेंशन की सुरक्षा से जुड़ जाएंगे। हर महीने उनके पीएफ खाते में राशि जमा होगी और भविष्य के लिए एक मजबूत रिटायरमेंट फंड तैयार होगा। इसके साथ ही कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ भी मिलेगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा और मजबूत हो सकती है। हालांकि इस फैसले का असर सिर्फ कर्मचारियों पर ही नहीं पड़ेगा। जिन कंपनियों में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारियों के लिए पीएफ और पेंशन का योगदान देना होगा, इससे कंपनियों का पेरोल खर्च बढ़ सकता है। दूसरी तरफ सरकार पर भी पेंशन योजना में अपने हिस्से के योगदान का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा। यही वजह है कि इस प्रस्ताव को लागू करने से पहले सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि शुरुआती चर्चा में वेतन सीमा 30,000 रुपए तक करने का सुझाव सामने आया था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 25,000 रुपए करने पर सहमति बनी। यानी सरकार ने कर्मचारियों को फायदा देने और वित्तीय संतुलन बनाए रखने के बीच एक मध्य रास्ता चुनने की कोशिश की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नया नियम कब से लागू होगा। अगर केंद्रीय कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तब भी इसे तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। कंपनियों को अपने पैरोल सिस्टम और अन्य प्रक्रियाओं में बदलाव करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। फिलहाल माना जा रहा है कि यह नया नियम अगले साल अप्रैल से लागू हो सकता है, लेकिन अंतिम तारीख कैबिनेट के आधिकारिक फैसले के बाद ही तय होगी। यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा और 25,000 रुपए तक है तो आने वाले समय में आपको भी पीएफ और पेंशन योजना का लाभ मिलने की संभावना काफी बढ़ गई है। लेकिन याद रखिए, फिलहाल इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है, इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और सरकार या ईपीएफओ की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर कर्मचारी तक यह महत्वपूर्ण अपडेट पहुंच सके। ऐसे ही ईपीएफओ, पीएफ, पेंशन, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।